बिहार के युवाओं को अब पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी और इसका आज आगाज हो गया है। सोमवार को आगाज इंडिया फाउंडेशन ने पटना स्थित मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक बिहार बनाना एवं युवाओं के लिए यूथ इम्पावरमेंट जॉब क्रिएटिव बनने के लिए प्रेरित करना है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगाज इंडिया के प्रमुख विकास कुमार ज्योति ने कहा कि बिहार के युवाओं को सही समय पर कैपिटल एवं मार्गदर्शन नहीं मिलने के वजह से ही बहुत सारे प्रतिभाओं का विकास नहीं हो पाता है और वो गलत दिशा में चले जाते हैं। ऐसे में आगाज इंडिया ने यह तय किया है कि वह बिहार के युवाओं की आवाज़ बनेगा और इसके संचालन के लिए आगाज इंडिया बिहार में पंचायत स्तर पर जनसंपर्क कार्यालय खोलेगी एवं आपसी सहयोग से एक सहयोग समिति का भी निर्माण करेगी। आगाज इंडिया इसके तहत बिहारी प्रतिभा को समय पर सभी तरह के सहयोग प्रदान करने के साथ साथ विकसित बिहार एवं औद्योगिक बिहार बनाने का कार्य करेगी। आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां आगाज इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन विकास कुमार ज्योति संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। आगाज इंडिया का मकसद हमेशा से रहा है कि हम लोग रोजगार, आत्मनिर्भर बिहार और एक औद्योगिक बिहार बनाएं। हम लोगों के यहाँ लोग पढ़ाई के क्षेत्र में सब कुछ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी औद्योगिक विकास न होने के कारण वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तो समय समय पर हम लोग जागरूकता के माध्यम से बहुत सारे आयोजन करते हैं, करते आए भी हैं। हम लोगों का स्पष्ट युवाओं को संदेश है कि आप नौकर बनने के बजाय आप एक छोटा सा भी मालिक बनने का प्रयास करें। आप जो बाहर जाकर के रोजगार करते हैं, आप एक छोटा सा ही अपना ऑनर लेवल अंदर में एक मालिक का जो भाव होता है वो उत्पन्न करें, जिससे कि एक आदमी अगर 5 लोगों को भी रोजगार देता है तो हमारा बिहार आत्मनिर्भर बिहार की ओर आगे बढ़ेगा। आज स्थिति यह है कि 10,000 की नौकरी के लिए लोग दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में जाते हैं, अपने परिवार को 2,000 भी रुपये नहीं दे पाते हैं और तमाम जिंदगी अपने परिवारों से दूर गुजारते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है बहुत सारे बिहार में संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। आज आप खेती के क्षेत्र में देखें या व्यंजन के क्षेत्र में देखें तो हम लोग इसको प्रचार प्रसार के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। अगर अलग क्षेत्र से हट कर करके अगर औद्योगिक बिहार पर परिचर्चा किया जाए, आने वाले समय में हम सारे लोगों के साथ मिलकर इस पर भी परिचर्चा करने पर विचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सिलाव का खाजा है, रमना का तिलकुट है, बहुत सारी ऐसे व्यंजन हैं जो हम लोग विदेश के थालियों में परोस सकते हैं। इसमें असीम संभावनाएं हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में असीम संभावनाएं। जो लड़के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम अगर शुरुआत करें तो वो कम से कम एक लड़के 100 लड़के को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन हमारा समय कहीं जाया कर सकता है और मार्गदर्शन के अभाव में बहुत सारे लड़के ऐसे कार्य को नहीं कर पाते हैं। आज आप लोगों के माध्यम से हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि फालतू कार्यों से हटकर हम एक समय, कुछ समय औद्योगिक बिहार के लिए निकालें। सारे भेदभाव को भूल करके हमारी संगठन किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, सभी लोगों को आमंत्रित करती है। आप किसी भी दल से हों, किसी भी दलदल से हों, किसी भी पार्टी से हों, किसी भी विचारधारा से हों, आप स्वतंत्र होकर के कर सकते हैं। लेकिन औद्योगिक बिहार के क्षेत्र में आप हमारे साथ मिलें, मिल कर करके अपने उद्गम बिहार को एक नई पहचान दें। आज मकर संक्रांति एक शुभ पर्व के रूप में हमारे बिहार में मनाया जाता है और बहुत अनंत संभावनाएं हैं बिहार को। हम एक नई उड़ान पर इसको ले जाएं और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते हैं, सारे युवाओं को सारा सहयोग देते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। रोजगार की जितनी भी सृजन की व्यवस्था है उनको मार्गदर्शन देने का काम आगाज इंडिया फाउंडेशन करती है। एक ऐसी संस्था है जो 2 धड़े को मिला करके बीच में पुल का काम करती है। न एक व्यापारिक संस्था है, न ये व्यापार करती है, ये आपको एक मार्गदर्शन देती है, मतलब अच्छे कार्यों के करने का प्रेरणा
लोगों के बीच में दे रही है, लाइजनिंग का काम करती है। दूसरी बात, बीच बीच में जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह हुआ, कहीं मरीजों को एक दवा के माध्यम से हेल्थ चेकअप कैंप लगाना, मतलब सामाजिक संगठन की सारी चीज़ों को हम लोग प्रसारित करते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।